आपका पहला प्रश्न है कि मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहती हूँ, उसको कैसे पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर है, जैसे आपने संकल्प ले रखा, यदि अनुष्ठान कर रहे हैं तो चौकड़ी मार के बैठो, भागवत जी को आसन दो, उनका पूजन करो, उनको भगवत स्वरूप, भगवान का वांगमय स्वरूप मान करके पूजन करके फिर बड़े सम्मान से पवित्र होकर के उनका पाठ करना चाहिए और संस्कृत में करना चाहिए। मूल पाठ ये है सबसे अच्छा पूर्ण बढ़िया विधान। लेकिन ना आप इतने पढ़े लिखे हैं और फिर कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार का यह है कि चलो जितना समय लगे थोड़ा थोड़ा पाठ रोज कर लें, या अगर इस प्रकार का आपका नियम है तो उसमें फिर संस्कृत का मूल पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं। और दूसरी बात है, दो प्रकार के पाठ होते हैं, एक नियमबद्ध, एक खुला पाठ। यदि आपने नियमबद्ध पाठ लिया कि एक अध्याय का रोज पाठ करूं, तो फिर बीच में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने नियम पूछे ना, मैं नियम बता रहा हूं। यदि आपने 2 अध्याय नित्य प्रति पाठ का नियम लिया तो 2 अध्याय पढ़िए। यदि आपने खुला ही नियम लिया है कि कोई नियम नहीं, जब समय मिले तब पढ़ें और जितना समय मिले उतना पढ़ें, इसको बोलते हैं खुला पाठ। यदि आपने खुला पाठ लिया तो फिर तो कोई नियम ही नहीं, आप वैसे करें। मतलब पाठ करने से पहले आपने जैसा संकल्प लिया था उसी ढंग से आप पाठ कर सकते हैं। नियम में बंध के करें, स्वतंत्र रूप से करें। और एक होता है पाठ के स्थान पर अध्ययन, तो अध्ययन भी आप, अध्ययन के लिए भी कोई नियम नहीं, आप बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ करके पढ़ सकते हैं। फिर पाठ ना कह के कहेंगे पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ क्या है भागवत में, तब आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। ऐसे लेटे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक अनुष्ठानिक ढंग से यदि आप पाठ करें, सबसे अधिक उसी की महिमा है, वो एक भक्ति का अंग है। तो आप बड़े विधि विधान से संस्कृत के मूल श्लोकों का पाठ करते, बीच में हिंदी भी पढ़ सकते हैं। यदि ऐसा अनुष्ठान नहीं करें, आप केवल हिंदी पढ़ें, और जिसमें संस्कृत नहीं है, केवल हिंदी है, उसमें कोई विशेष नियम नहीं होते। जो देववाणी है, देव भाषा संस्कृत मूल जो ग्रंथ है, उसके कुछ नियम होते हैं, लेकिन उसका जो हिंदी में टीका आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी विशेष नियम नहीं होते। हाँ, श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक पाठ करें और चिंतन भी करें, साथ साथ मनन भी करें, निधिध्यासन करें, उसका अर्थ समझें। और सबसे बढ़िया तो मैं यही कहूँगा कि खुला पाठ रखो। खुले पाठ में बड़ी अच्छा माने ज़्यादा शिक्षा मिलेगी और अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। नियम में बंध के तो ये होगा कि नियम में बंधे हैं 2 अध्याय हर रोज पढ़ना या 1 अध्याय हर रोज पढ़ना है, तो आप जल्दी जल्दी से पाठ करेंगे, काम समझ के करेंगे, जल्दी से काम को समाप्त करो, फिर और भी काम करने हैं। और यदि लंबा अध्याय होगा तो देखिए, अरे राम राम आज लंबा अध्याय, इधर घड़ी को देखेंगे, इधर पाठ को, तो लंबा अध्याय है। और कई बार पीछे उल्ट के पन्ने देखते हैं, कितना बड़ा अध्याय है। बड़ा होगा तो परेशान हो जाते हैं, अगर छोटा सा अध्याय खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाठ का नियम ले रखा है, 1 अध्याय करना, जल्दी से आ जाएगा। एक बड़ी मुसीबत थी जो जल्दी से आज टल जाएगी, छोटा सा पाठ है, जल्दी से करके उठ जाएंगे, ये तो फिर अपमान होगा। इससे अच्छा तो खुला पाठ करो, जब तक मन लग रहा है बड़े प्रेम से, धीरे धीरे आराम से समझ करके उसको पढ़ो। ये सबसे बढ़िया लाभ वाली बात। इसको अनुष्ठान तो नहीं कहेंगे, लेकिन इससे भी हमको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत बातें जानने को। तो खुला ही पाठ करना चाहिए। नियम में बंद करके पाठ करना चाहो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी ये नहीं कि सब के लिए एक ही नियम हो, ऐसा नहीं। पाठ करने से पहले आपके मन में जो भी संकल्प हो उसके अनुसार ही आप नियम धारण करें। जो जो नियम आपने धारण किए, फिर उन नियमों को निभाना चाहिए। तो कहा कि किन किन सावधानियों को बरतें, बताया। आगे कहा आपने कि थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ें या रोज 1 श्लोक पूर्ण पाठ। ये मैंने आप बता दिया, कोई नियम नहीं है, आप जैसा भी आपको रुचि उस ढंग से आप पाठ कर सकते हैं। अगला है कि अपवित्र अवस्था में पढ़ें या नहीं। तो अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं भागवत जी का मूल श्लोकों का, तब आप अपवित्र अवस्था में भागवत जी का पाठ नहीं कर सकते। हाँ, अध्ययन कर रहे हैं और केवल हिंदी है, तब आप पाठ कर सकते हैं।